ऋषि और फूल मनाएंगे सुहाग रात, बिताएंगे एक रात एक ही कमरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि फूल और ऋषि एक ही कमरे में एक रात बिताते हैं। जहाँ पे पहुँच जाती है अदिति, उन्हें देखकर हो जाती है शौक। झनक और ऋषि दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर झनक यानी कि फूल बोलती है कि आपका काम हो गया ना, आप चले जाइए वापस से शहर। जहाँ ऋषि कहता है नहीं, मैं नहीं लौट सकता अभी। क्या मैं यहाँ नहीं पर रुक नहीं सकता हूँ? जहाँ पर फूल जो एक से बढ़कर एक बातें करती है, ऐसे तो मैं कुछ आपकी लगती नहीं हूँ और आपका जिम्मेदारी था यहाँ तक पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया, इसलिए आप जो है वापस चले जाइए। जहाँ पर घर वाले टेंशन में होंगे, अदिति दीदी भी शक करेंगी, इसलिए आप वापस चले जाइए। जहाँ मना करता है नहीं, मैं जब तक तुम्हारी माँ की श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ही लौटूँगा। आखिर बोलती है क्यों आप रुकना चाहते हो? आखिर ऐसा क्या है? आपको क्या हो गया है सर जी? आप रुक जाएंगे तो समझ है ना कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। जहाँ पे बोलता है अभी वहाँ पर जो है पराशर भी आ जाता है और पराशर से बातचीत होती है कि आप जो हैं दामाद बाबू यहीं पर रहिए और हम जो बाहर में कहीं पे सो जाएंगे। जहाँ पर पराशर बोलता है नहीं, आप बाहर में क्यों जाइएगा? वो बोलते हैं कि हम यहीं मैनेज कर लेंगे ना। जहाँ पर पराशर बोलता है नहीं, आप लोग यहीं पर रह जाइए, क्योंकि यहाँ पर यादें जो हैं झनक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप यहीं पर सोइए। जहाँ पर वो झनक पहले यहाँ रहती थी और वो जानना पूछना चाहती है कि आप मेरे बाबा के बारे में बताइए ना प्लीज़। झनक बार बार बोलती है ऋषि से कि आप मेरे बाबा के बारे में जानते हैं और आप उनके बारे में जो भी जानते हैं मुझे बताइए प्लीज़। जहाँ पे वो ऋषि कहता है तुमको पता है मैं नहीं बता सकता हूँ, और तुमसे पता है कितना जान प्यार करती है, और तुम्हारी जो था आई सिर्फ और सिर्फ प्यार करते थे उस आदमी से। ऐसे में हम ज़्यादा तुमको कुछ बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऐसे पूछता है आप लोग शादी क्यों नहीं किए? तो बोलते हैं कि बस मैं शादी तो करना चाहता था, लेकिन वही शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसी बातें वैसी बातें बोलते रहते हैं, करने लग जाते हैं। जहाँ पर ऋषि भी यह सोचकर हैरान हुआ है कि कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ, इतना प्यार करती थी और वो जो फिर भी छोड़कर चला गया। जहाँ पर जो है पराशर सब कुछ बताता है कि हमारी बेटियां न सिर्फ अपने मार्ग पर गईं और यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी को निभाएंगी भी। बहुत ही अच्छी है बेटी मेरी, और इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई बचा भी नहीं है। जहाँ पे वो सारी बातें बोलकर वहाँ से निकल जाता है पराशर। रही यहाँ पर फूल और ऋषि के बीच, तो यह कहते हैं कि जब जो सुबह जल्दी उठना है क्योंकि श्राद्ध है, तो तू जो सोफे पर सो जाओ। यहाँ बेड पर सो जाती हूँ, मैं सोफ़ा पर सो जाता हूँ। दोनों चलाई हुई जाती है कि नहीं यहाँ पर नहीं, वहाँ पर सोइए, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे सोइए। तो यहाँ पर आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मेरे से इतना प्यार क्यों कर रहे हो? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, आप मेरी कुछ फिक्र नहीं करते थे, अब ऐसा क्या हो गया? इतना आप मुझे प्यार करो, इतना सम्मान दे रहे हो, इतना रिस्पेक्ट करो। जहाँ पर ऋषि बार बार बोलता है और जो झनक को उस चीज़ को इग्नोर करती है, जहाँ ऋषि बातों ही बातों में बोल देता है क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि हम तुम्हारे हर पल में मदद करें। जहाँ बार बार यही बोलती है आखिर अदिति दीदी क्या सोचेंगी और आपके घर वाले क्या सोचेंगे? एक कमरे में दोनों रहें तो उसे क्या दिक्कत है? किसी को कोई सोचे। जहाँ जो बोलती है कि कुछ भी जो सोचना है सोचे, आखिर मेरे बाबा का नाम क्या है बताइए? तभी वो नहीं बताता। नूतन को याद करता है और सारी बातों को फिर कहता है कि वादा करता हूँ बताऊँगा, लेकिन समय आने पर, अभी नहीं बताऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पर जो है बार बार फूल कहती है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि अभी कौन है मेरे बाप, कौन है, उससे सवाल करूंगी मैं। बोलता नहीं, समय आने पर मैं तुमको सब बता दूंगा झनक, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा। ऐसे में फूल और ऋषि के बीच जो बातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज जो है ऋषि फूल से प्यार करता है। और ऐसे में वह पता नहीं कहता है कैसे हो गया, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। सच्चाई का साथ
दूं, बस आपको जो सोचना है सोचो। फिर वो लोग एक कमरे में सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। सुबह होते ही पहुंच जाती है वहां पर अदिति, और इधर सब बातचीत कर रहे होते हैं कि अदिति आते ही कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब हमें पहले कभी देखा हुआ लग रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं, छोड़ो ऐसे बातें, अभी जो काम करना है वो कर लेती हूँ। जहाँ पर अनिरुद्ध ने अर्शी से बोलते हैं हमें सभी शहरी और ऋषि मतलब ऋषि से मिलना है। कहते हैं ऋषि तो अदिति, वो बस यानी अदिति ऋषि होने वाली पत्नी हूँ, आप तो जान ही रहे हैं। फिर से पूछ रहे हैं पराशर से। बोलता है पराशर नहीं। बोलता ठीक है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं ना। वो लोग जहाँ बोल देते हैं तब लगता है कि वो जो एक ही कमरे में अभी सो रहे हैं। यह सुनने के बाद जो यहाँ पर अदिति की हालत ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ साथ करने मनाने आया है, यहाँ रंगरलियाँ मनाने आया है। तो साथ जहाँ दिखाया जाएगा श्राद्ध के दिन जो है पराशर रुक जाते हैं और फूल को मनाने और समझाते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से आखिरी वादा किया था, तुम्हारा हर एक पल पर साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बोलता है कि मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, हर एक सफ़र में हर साथ दूंगा जहाँ तक हो सकता है मैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भूख सा हो जाता है। आते ही वह उस झनक को गले लगा लेता है और पराशर और उन दोनों इस तरह से मिलने जाते हैं मानो ऐसा लगता है कि कितने सालों बाद मिले हों। ऐसे में वह कहती है, बिटिया तुम कैसी हो? वह कहती है, मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। बट ये अचानक से तभी वो जो कहने लगता है कि तुम तो जान ही रही हो कि हम काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। ऐसे अचानक से हम भी खबर सुने तो शौक हो गए। लेकिन वह कहते हैं ना, चिंता मत कर बेटी, तू सब ठीक हो जाएगा। और तेरी माँ को जाने ही रहे तो कैसी थी वह, जहाज तक इतना घूमे हैं, देश दुनिया कहीं नहीं देखे हम वैसा प्यार वैसा सम्मान। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि तुम जो है किस संकट में थी उस समय और तुम नहीं आ पाई थी। लेकिन चलो जो हुआ अब क्या कर सकते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता। यहाँ पर वह बात बढ़ जाती है। तभी गांव में जो है सब ज़्यादा कहते लगते हैं कि बहुत खुलने लगता है। शहरी बाबू कहते हैं, हम जो बस यहाँ पर छोड़ने आए थे, फिर हम निकलेंगे। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना, आप रुकिएगा नहीं। शहरी बाबू लोग, गांव के लोग बोलने लगते हैं। जहाँ पर पराशर को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है क्योंकि कनका जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कर जाती है, आप इस घर के दामाद हैं, आप 1-2 दिन छुट्टी लेकर नहीं आए, ऐसे ही चले जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों को समझाने का मौका नहीं मिल पाता है। जहाँ पर कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि काम से मतलब हो। वहीं पर जो गांव के लोग कहते हैं, अगर आप रुक जाते तो अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर झनक सपोर्ट करती है ऋषि की कि इनको छुट्टी तो मिलता है नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वो निकलना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जहाँ पर जैसे ही अदिति को पता चलता है कि ऋषि गांव में चला गया है, एकदम बौखला समझ जाती है और पूरे घर को सर पे उठा लेती है। कहती है, अब मैं गांव जाऊंगी, वह भी अकेले ऋषि के मिलने के लिए। आखिर वो क्या चाहता है, क्या समझता है अपने आप को। तभी अंजना रानी ऐसे बोलती हैं कि अकेले कैसे जाओगी तुम, गांव के लोग कैसे हैं कैसे नहीं, कैसा माहौल है, वहाँ कोई कुछ नहीं जानता है। और अगर वह लड़की मान ली तो तुम कुछ तो से उस दिक्कत हो जाए, तब क्या करोगे तुम। यहाँ पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अनिरुद्ध भी समझता है कि नहीं, अकेले तुम कैसे जाएगी। वहाँ अर्शी कहती है, इस बार तू ना सब कुछ क्लियर कर लेना, वो शादी करना चाहता है या नहीं, फिर जो भी फाइनल होगा वो तुम्हें बता देगा। जहाँ पर जब लोग समझाते हैं तो लगता है ऋषि कोई लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो जो बोलते हैं बड़े ना सही बोलते हैं। हो सकता है फूल को इतना बड़ी आफत आई है अगर वह छोड़ने चला गया, क्योंकि कुछ और दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन यहाँ पर अदिति अलग ही समझ लेती है कि कहीं वो लोग और समझेंगे कि इस घर के दामाद हैं, तभी वो आ रहा है छोड़ने के लिए। लेकिन वो समझता है नहीं। जहाँ अनिरुद्ध भी समझाने की कोशिश करता है कि अनिरुद्ध
को जैसे ही समझाता है वह सब इसके माइंड में पुरानी बातें झनक वाली चलने लगती है। इधर जो है पराशर, बाकी झनक और ऋषि तीनों के बीच में बातचीत होती है, एक कुछ अलग सा हो जाता है। और यहाँ पर जो कि जिस तरह से झनक हाल रहता है झनक का, वह सब बोलते हैं कि सब ते मेरे चलते हुआ है। जहाँ झनक उस बात को अलग कर देती है, मुझे ही रोड क्रॉस करने नहीं आता है और मैं जा रही थी, उनके गाड़ी के पीछे आ गई। वे तो हमारे पति थे कि सब कुछ संभाल लिए। ऐसे में कनका जो है वो एक सवाल कि ऐसे करने लगती है, ऐसे झनक नहीं चाहती। उसका सब जवाब देने के लिए वो मेरा मैटर है, क्या करना चाहते हैं। इधर अदिति परेशान है कि मैं जाऊंगी और वह वहां पर जाके उनसे बात करूंगी, लेकिन वह कहती है अर्शी की नहीं, तू अपने ससुराल वालों का न किसी को लेकर जा, कहीं कोई और बड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। सपोर्ट में रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि वो गांव वाले ठहरे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध को पुराने ख्याल आने लगते हैं याद, किस तरह से उसने बताया था चिट्ठी लिखकर कि फूल मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी बस एक ही है, वो है झनक, सॉरी अदिति, मून मेरी बेटी है बस। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज़्यादा उस ख्याल में डूब जाती है कि लोग बार बार करते हैं न, बार बार तब समझा में आते हैं कि कहाँ पे है। लेकिन अदिति कहती है पिताजी मैं बस अब नहीं रहना चाहती हूँ, बस निकल जाऊँगी। इधर जो है कनका को जो सवाल मिल जाते हैं झनक के कि हम नहीं चाहते कि बाबूजी सरहद में वो लोग आएँ और हमारी माँ से के प्यार नहीं करते थे, हम लेख जानते हैं कि नहीं बोल पाएंगे, बट आप बोल दीजिए जाकर कि वो लोग बिल्कुल हमें देखना नहीं चाहते हैं, शायद ऐसा ही हो। ऐसे में कनका को थोड़ा तकलीफ़ लगता है, क्योंकि शहरी बाबू को खाने के लिए बात आती है तो खाना तो मिल जाएगा, लेकिन सवाल पूछने लग जाती है। इसलिए कनका को भी मुँह तोड़ जवाब दे देती है झनक और सोचती है कि नहीं बेटी, अगर तुम जा रही हो ना तो जाओ, बट क्लियर करके आना, तो रिश्ता जोड़ना या तोड़ना कैसे है, क्या मंजूर है उसको, क्या बात बोलता है, क्या समझाता है, हमें सब बताना बातें। बाकी हम यहाँ पे करेंगे खाली, तुम यहाँ पर देख लो क्या मौसम माहौल क्या बना हुआ है। लेकिन सब से जो तर्क वितर्क अलग रहते हैं, हर जिस तरह से सोचता है उसका अलग सोच होता है। ऐसे में जो है अंजू रानी ये सब बोलते हैं, वो लोग बुजुर्ग हैं, शौरी बात जानते हैं, लेकिन उसकी बातें को भी ठुकरा जाती है कि नहीं हम क्या ऐसे थोड़ी छोड़े देंगे, उतना साल से उसे प्यार किया है, उसके साथ रहे, उतना आसानी से उसको छोड़ के जाने देंगे हम। जहाँ पर अर्शी का सवाल है अलग ही होता है, डायरेक्ट फैसला सुना देती है, लेकिन ऐसे में जानती है कि मून कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाती है, उसके बिना रह नहीं सकती और उसको